सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज जो मैंने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य मैंने अपना लिया है वो वाक्य ये है कि यदि आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको एक निश्चित समय सीमा तक डिप्स में क्वालिटी स्टॉक जोड़ते रहना चाहिए। इफ़ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट यू शुड कीप एडिंग क्वालिटी स्टॉक इन डिप्स अप टू ए सर्टेन टाइम लिमिट। हाँ दोस्तों, ये जो मेरा वाक्य है, यदि आप रियल में उसे फॉलो करें या करेंगे तो आप निश्चित रूप से मार्केट में वेल्थ बना सकते हैं और बनाएंगे दोस्तों। अब वेल्थ बनाने का मतलब यही है दोस्तों कि एक अच्छा सा आपके पास धन बने, एक अच्छा आपके पास बिग मनी हो भविष्य काल में। आज वो हजारों लाखों की संख्या में बात हो इन्वेस्टमेंट की बात, वही आगे चल के करोड़ों में कन्वर्ट हो, तब जाकर हम इसे कहेंगे कि आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट वेल्थ बनाए या बना रहे हैं। अब इस वाक्य में दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए सीख भी है, कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव भी है और कहीं ना कहीं आपके लिए एक सही मार्गदर्शन और अनुशासन भी है। ये सारी बातें मेरे इस एक वाक्य में लिखा हुआ है दोस्तों, और इसे आपको फॉलो करना है और करते हैं या करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आप स्टॉक इन्वेस्ट में 100% दावे से कर सकता हूं दोस्तों कि आप मार्केट में वेल्थ बनाएंगे। मार्केट में वेल्थ बनता है दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हाँ, अब मैं लॉन्ग टर्म की बात जब कह देता हूं तो उसका भी एक सरल शब्दों में अर्थ 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल ये हो जाता है बात, या उससे भी ज़्यादा। क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं दोस्तों तो ये अपने आप में ही शामिल हो जाता है। अगर यदि आपका उम्र 30-35 के रेंज में है तो मेरे लिए ये कहना होगा कि आपके लिए लॉन्ग टर्म 10 साल के हिसाब से है। आपको 10 साल तक मार्केट में स्टॉक इन्वेस्टमेंट पूरे पॉइंट से, एक एसआईपी फॉर्म से, या जो स्टॉक क्वालिटी स्टॉक है उसका भी मैं थोड़ी देर के बाद उदाहरण दूंगा दोस्तों कि किस स्टॉक में कैसे वेल्थ बने या क्या हुए, उसका भी इतिहास और वर्तमान दोनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित जरूर करूंगा। तो सबसे पहले मार्केट में वेल्थ को क्रिएट करना है या आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट में प्रगति करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट गुण जो आप में होना चाहिए वो है पेशेंस। हाँ दोस्तों, अगर आप में धैर्य है तभी ये चीज़ संभव है। हाँ, अगर आप में धैर्य नहीं है तो बिल्कुल ये बात फिर क्या होगा कि उतावलापन है, जल्दबाजी है, 3 महीने 6 महीने में जितना बात बने कमा लें, निकल जाएं, ऐसे सब करेंगे तो नो डाउट आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप सही जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को भी एक अपने तरफ से एक वाक्य जरूर ये जोड़ूंगा कि आपको कुछ अंश लॉन्ग टर्म के लिए भी करना चाहिए। जैसे जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी वेल्थ क्रिएट करना या वो गुण और बात होने के लिए एक सलाह ये भी दी जाती है कि जैसे अगर वो 1 लाख रुपया मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो 20,000 रुपया कम से कम वो साइड में कर दें, या वो 20,000 यानी 20% वो लॉन्ग टर्म के लिए वो रिजोल्यूशन या वो पॉइंट या अपना संशोधन ये कर लें कि भाई 20,000 रुपीज़ मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूँगा और 80,000 रुपये का जो है मैं शॉर्ट टर्म में चलता रहूँगा। वो 20,000 दोस्तों जो पॉइंट है जो आपने प्लान किया है, यानी मैं इवन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को भी ये सलाह दे रहा हूँ, ये वाक्य कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, ये बात को शामिल करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो तो निश्चित रूप में उनमें पेशेंस है तभी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए यही है कि वो 20% ये भूल जाए कि भाई ये 20% मेरा वर्तमान का नहीं है, भविष्य का है, और वर्तमान में जो है वो सब कुछ है मेरा 80% में मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा और उसी 80% जैसे मैंने उदाहरण में अभी कहा कि 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपया शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें, तो ये मान के चले वो
कि 80,000 रुपया जो है उनका वो शॉर्ट टर्म में सिर्फ इन्वेस्ट होगा, और 20,000 जो है वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट होता जाएगा। उसे 3 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा टारगेट करके चलें। तो इस तरह से वो 20,000, अब देखिए दोस्तों, अगर 20,000 रुपया भी मार्केट में इन्वेस्ट करें तो भी तो साल भर में देखिए 2,40,000 हो ही गया अपने आप। अब वो साल भर के बाद हो सकता है वो 2,40,000 का मार्केट वैल्यू 2,80,000 हो या 3 लाख हो, या ये भी हो सकता है कि 2,30,000 भी हो, लेकिन पॉइंट हमारा लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। और इसमें इस वाक्य में मेरे ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है कि क्वालिटी स्टॉक डिप्स में, माने जब मार्केट प्राइस उसका नीचे गिरे तब आपको जोड़ना है, और अप टू ए सर्टेन टाइम लिमिट, मतलब कुछ समय सीमा तक ही आपको ये सब काम और ध्यान रखना है। अब जैसे कि उदाहरण में इन बात को लेना चाहूँगा कि जैसे अभी ये 20,000 का ही उदाहरण मैं लेकर चल रहा हूँ कि जब भी मार्केट प्राइस कोई पर्टिकुलर स्टॉक का, दोस्तों इस उदाहरण में मैं थोड़ा सा छोटा सा कॉमा देकर वो उदाहरण देने जा रहा हूँ जिन कंपनियों ने मार्केट में इन्वेस्टर्स का वेल्थ क्रिएट किया और वेल्थ बनाया, जिसमें मैं नाम लूँगा बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, लार्सन एंड टुब्रो, विप्रो, और बहुत सारे नाम हैं दोस्तों मार्केट में, और बहुत सारी कंपनियां हैं। और उदाहरण पर अगर हम देखा जाए तो अभी वर्तमान में वो कैसे चल रहे हैं वो अलग बात है दोस्तों। ऐसे तो और भी कई नाम आ जाएंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम आ जाएगा, उसी के साथ साथ मैं TCS का भी नाम लूँ तो सही रहेगा, बाकी बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल तो मैं एक ही बात पर जोड़ना चाहूँगा कि इन कंपनियों में रियल दोस्तों, अगर वो जब से उनका IPO आया, अगर उस इतिहास को आप देखें, और जिन्होंने IPO में इन्वेस्ट किया उस दौरान, कोई 1981 में, कोई 82 में, कोई 80 के बाद, 85 के बाद, 90 के बाद, 1990 की बात कर रहा हूँ, तो इन सभी समय में जो उन्होंने उस समय इन्वेस्ट किया, आज वो सब बातें दोस्तों कई करोड़ों में है। ये सारी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो सिर्फ होल्ड करने का बात विषय है दोस्तों। मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले शुरू में ही कहा ना दोस्तों, जिनके पास पेशेंस है वही मार्केट में पैसा बना सकते हैं या बनाए हैं। बस समय के साथ साथ उसकी कीमत अपने आप बढ़ता गया, कोई बोनस दे दिया, किसी ने स्टॉक स्प्लिट हुआ, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, वेल्थ बनता गया ना दोस्तों। अब आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो करोड़ों के बात, कई करोड़ों रुपए में सब बातें आपको दिखाई देगा। अगर 2000 से भी काउंट करें तो भी, या उसके पहले 1990 या 1980, 1990 या 1980 को भी आप काउंट करें तो वहाँ से आज की तारीख में कई करोड़ों रुपया, कई करोड़ों, मैं अगर उदाहरण में तो आपको कई बार मैंने विप्रो का दिया है दोस्तों, कि जिन्होंने 81-82 में इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये, उनका आज की तारीख में मार्केट वैल्यू 800 करोड़ के ऊपर है। ये हुआ ना वेल्थ क्रिएट। लेकिन वो पेशेंस रख पाना या अपने आप में वो अनुशासित हो पाना, ये बड़ा मुश्किल का विषय है दोस्तों। हाँ, ये भी बात है। तो इन सभी कंपनियों ने समय के साथ साथ जिन्होंने होल्ड किया, उनका वेल्थ बनता गया, होता गया, और सारी बातें समय के साथ साथ आज वो सभी चीज़ें कई करोड़ों में हैं, कई 100 करोड़ों में हैं। अगर इनका डिविडेंड भी देखा जाए तो कुछ कई हजारों से लेके लाखों की संख्या में, यानी उन्हें डिविडेंड आता है दोस्तों, उन इन्वेस्टर्स को, उन शेयर होल्डर्स को जिन्होंने 1981, 90, 1990 में जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, आज की तारीख में सिर्फ वो होल्ड किए हुए हैं, तो उन्हें कई लाखों में दोस्तों सिर्फ डिविडेंड आता है। ये भी एक सत्य बता रहा हूँ दोस्तों, और इस सत्य को वही जानते हैं और समझते हैं दोस्तों जो रियल में इस तरह का उनको इनकम आ रहा है, या उस चीज़ को देख रहे हैं कि भाई उनके नेक्स्ट जनरेशन में भी चला गया है कुछ चीज़ें, शेयर्स के बाद, उनके बाद भी नेक्स्ट जनरेशन को भी उसका लाभ और फ़ायदा मिलता रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों, अब आपसे कैसे कहूँ
या कैसे आपको करना चाहिए, वो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी उदाहरण में ही दिया दोस्तों कि अपने बजट के अनुसार है, कोई बड़ा कोई छोटा, भाई चलो अपना लिमिटेड इनकम है, छोटा है, लिमिटेड है, तो हमें क्या करना चाहिए। चलो एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, इस उदाहरण पर आपका विशेष ध्यान हो। आज की तारीख में देखिए दोस्तों, टाटा स्टील का भाव 125 से लेके 124, 25, 26 का भाव चल रहा है। अगर आप टाटा स्टील भी हर महीने 10 शेयर्स या 20 शेयर्स भी रखते गए, 10 शेयर का मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों 1200-1300 रुपया होगा। 20 शेयर यानी आपका लगभग 2500 से 3000, जो भी भाव अगर वो आगे बढ़ गया तो वो हिसाब से। अब जैसे आपने 20 शेयर्स भी लेते हैं तो चलो 2500, 2500 रुपीज़ हुआ लगभग करंट मार्केट प्राइस को लेते हुए। जैसे आज की तारीख में हम करंट मार्केट प्राइस को, जैसे अभी हम कल का क्लोजिंग देखते हैं, भाई क्या है क्लोजिंग और क्या रहा कि 125 रुपया कि हाँ इस तारीख को इस तिथि के दिन 19 अक्टूबर 2023 के दिन मार्केट का जो कल का क्लोजिंग था वो भाव 225 के 125 के आसपास था, 125 रुपीज़। नोट कर लीजिए, ध्यान में ले लीजिए। तो 125 रुपीज़, 124, 25, 26 जो भी है, और इस शेयर्स को आप सिर्फ जमा करते जाइए हर महीने 20 शेयर्स। लेकिन मेरे वाक्य में लिखा है इन डिप्स। इन डिप्स का मतलब है जब इसका भाव मान लो जब कभी 121 आ गया, 121 आ गया, 118 आ गया, आप उसको जोड़िए। ये क्वालिटी स्टॉक को जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ कि भाई चलो ठीक है हमने जोड़ा, लेकिन क्या सोचकर आप जोड़ रहे हैं, 3 साल 5 साल इसे जमा करते जाना है। तो अब आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव है, भाई परिवार में है, बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, चलो आज उनकी उम्र 12-13 साल की है, चलो ठीक है। कोई 8-9 साल की लड़की है, चलो बेटी है, ठीक है। आने वाले 10 साल में चलो शादी का प्लान करेंगे। इस तरह से भी भावना रखकर भी अगर आप 20 शेयर प्रति माह रखते जा रहे हैं तो 10 साल में दोस्तों जो आप सोच रहे हैं वो अपने आप समय के साथ साथ यहाँ आप प्लस देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा ना कि उसमें सर्टेन टाइम लिमिट तक, भाई चलो ठीक है हमने 10 साल का प्लान कर लिया तो 10 साल तक तो आपको प्लान करना ही है। ये टाइम लिमिट हो गया दोस्तों कि 10 साल तक आपको इस शेयर्स को जमा करना है, 5 साल के लिए जमा करना है, 3 साल के लिए। और उसके बाद आप देखिए दोस्तों कि वो पर्टिकुलर शेयर प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, और प्लस आपका वेल्थ जो बना है, वेल्थ क्रिएट जो हुआ है मार्केट के, अपने आप ही शेयर प्राइस ही आपका वेल्थ क्रिएट करके दिखा देगा। और इस तरह से आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कब तक आपने प्लान किया, भाई मैं 3 साल तक ही जमा करूंगा, बस उद्देश्य 3 इयर्स का है, उद्देश्य 5 इयर्स का है, आपका ऑब्जेक्टिव 3 इयर्स का है, 5 इयर्स का है या 10 इयर्स का है। बस इस तरह से आप जमा करिए और टाइम लिमिट रख के, हाँ अब ये समय पूरा हुआ मेरा 5 साल, अब देखिए मेरा कितना वेल्थ बना है, कितना हमने इन्वेस्ट किया, आज की तारीख में मेरा कितना पैसा जमा हुआ है या हमारा शेयर्स का वैल्यू क्या है, ये आप खुद अपने आप गणित लगाकर समझ जाएंगे कि आपका वेल्थ कितना अच्छा बना और कितने रकम तक पहुंच गया। और इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्टिव को, यही फीलिंग आएगा कि इसको और भी कायम रखना चाहिए। हमें कायम रखेंगे तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी कि भाई चलो और समय के साथ साथ उसका प्राइस और बढ़ेगा, वेल्थ और बनेगा। हमारी आवश्यकता के अनुसार जब भविष्य काल में महंगाई दर है, उन सभी बातों का भी ध्यान रखना है। और मैंने कहीं ना कहीं कहा भी था कि महंगाई को टक्कर देने वाले दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट मैंने हमेशा कहा है कि एक तो इक्विटी शेयर्स, जो क्वालिटी इक्विटी शेयर्स हैं, ब्लू चिप कंपनियां हैं, और दूसरा गोल्ड। ये दोनों में जिस किसी का जहाँ भी इन्वेस्टमेंट है तो महंगाई को भविष्य काल में वो टक्कर देने के लिए ये दोनों एरिया बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो इन चीज़ों का जमा करना या अपने पास होना, उसका समावेश ज़्यादा होना, ये सब बातों का आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तब जाके आप दोस्तों मार्केट में वेल्थ बना पाएंगे। हाँ, इसके लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अच्छा, अब पेशेंस क्या होता है दोस्तों? पेशेंस वाक्यों के दौरान ही रियल लाइफ में होना चाहिए। अब हम क्या देखते हैं दोस्तों कि मार्केट के प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हैं
वर्तमान को देखते हैं, डेली नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर। ये सब देख देख कर हम पहले से ही काफ़ी ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट ये हो गया वो हो गया। हम वर्तमान से ज़्यादा भविष्य की ओर देखें दोस्तों, तब जाकर ये स्वभाव और गुण आप में आ पाएगा। आप ये मत देखिए कि अभी 2%, 3%, 5% नीचे आया है तो अच्छा है ना, आपने क्वालिटी स्टॉक को नीचे डिप्स में तो खरीदना है हमें, जो आपने डिसाइड किया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको टाटा स्टील का उदाहरण दिया कि भाई चलो वो 125-26 से 121 आ गया, 121 आ गया, 118 आ गया, 116 रुपीस आ गया। आप वहाँ शेयर्स लीजिए, जोड़िए और रखिए, बस बाय एंड होल्ड, दैट्स ऑल। यही आपका उद्देश्य होना चाहिए, यही आपकी नीति होनी चाहिए और यही आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यदि आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे, हाँ, और डिसिप्लिन भी मेंटेन रखना है दोस्तों। डिसिप्लिन ये कि जैसे आपने तय किया है 3 साल, तो 3 साल तक आपको अपने आप पे कंट्रोल करना होगा, अपने आप में वो अनुशासन कायम रखना होगा कि 3 साल है, 5 साल है, तो जो 3 साल आपने कमिट किया है, एक पेपर पे, एक नोटबुक पे लिखिए कि मैं ये 3 साल तक ये शेयर नहीं बेचूंगा। कि बहुत कोई इमरजेंसी आ जाए तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में होगा तो 3 साल 5 साल तक ये शेयर कुछ भी हो जाए मैं नहीं बेचूंगा। ये एक आप अपने आप में एक वाक्य लिखकर ये ध्यान रख कर रखेंगे तो वो वाक्य आपको अपने आप ही आपको अनुशासित में रखेगा कि भाई ये लिखा हूँ, ये मैं अपने आप से कमिटमेंट किया हूँ कि 3 साल तक ये शेयर्स को भले वो लाखों में भी दिखे तो भी मुझे अपने आप में कंट्रोल करना है या रखना है। हाँ, बाकी आपका उद्देश्य कोई पर्टिकुलर रखा है, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है तो जरूर वो फिर वो कदम उठाइए, उसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि उसमें आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है कि भाई चलो 3 साल 5 साल में आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अपना कहीं होम लोन की बात है, आपने घर लिया, उसमें कुछ पैसे की कमी पड़ रही है और उस कमी को पूरा करने के लिए अगर उसमें शेयर्स का कुछ अंश हमें बेचना पड़े तो सही है, कोई गलत नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो भी प्रॉपर्टी में आप प्लस हो रहे हैं ना। और फिर भी मैं यही सलाह दूंगा वहाँ पे कि कुछ अंश ही बेचिए, 100% ना बेचें। भाई चलो वहाँ ज़रूरत है तो हमने 30% शेयर्स को ऑफलोड कर दिया, यानी बेच दिया, या 50% तक बेच दिया, बस, उससे ज़्यादा नहीं। वहाँ पर भी आप कर रहे हैं क्योंकि वहाँ आप प्रॉपर्टी को और डेवलप कर रहे हैं, इसलिए वो आपका कदम उठाना सही है कि आप फ्लैट ले रहे हैं, कहीं अपना मकान बड़ा बना रहे हैं या कुछ भी ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव वर्क करने जा रहे हैं, तो उसके लिए वो सही है और जस्टिफाइड भी है। तो बस दोस्तों, यही होता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट में। समय के साथ साथ आप पैसा जरूर बनाएंगे और उसके लिए पेशेंस होना और अपने आप में सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ एक्सपेंडिचर का जो कंट्रोल है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। हाँ, हमारे स्वभाव में अगर थोड़ा सा खर्च वाला विषय ज़्यादा है तो वहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए हमें। जो अनिवार्य है, जो बहुत ज़रूरी है, वो खर्च ज़रूरी है, वो हमें करना चाहिए। जो नीड है उस पर ज़रूर खर्चा करिए। जो वांट है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो हम भविष्य काल में देखेंगे। अगर वो अनिवार्य है तो हम देखेंगे, नहीं है तो हम भविष्य काल में उसे पूरा कर लेंगे। तो जहाँ चाहे तो राह तो बनेगी ही अपने आप। बस दोस्तों, मैं चलते चलते मैं मानता हूँ मेरे इस वाक्य को आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे और मैंने जिस हिसाब से आपको उदाहरण भी दिया और जो मैंने कंपनी का नाम भी लिया, बात भी किया, आपसे कहा भी, उस पर भी आपका ध्यान विशेष हो और लागू भी करें। आप पूर्ण रूप से इसमें सफल रहेंगे दोस्तों। इस वाक्य को अपने दिलो दिमाग में लेकर अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप हर रूप में सफल रहेंगे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। बस चलते चलते यही कहूँगा दोस्तों कि हमारा टचवुड ये इस समय मल्टीबैगर स्टॉक पॉजिटिवली अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, अच्छा रिटर्न भी दिया है और हमने जो प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी शुरू किया उसमें भी, और हमारा मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी है, उसमें भी कुछ इन्वेस्टर्स को 5 to 10% अप्रिसिएशन हुआ है दोस्तों। ये पिछले 2 महीने की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुछ लोगों को, कुछ इन्वेस्टर को 5% से 10% जो भी उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया उसका 5 to 10% इस 2 महीने में ही रिटर्न मिला है दोस्तों। तो देखिए, ये भी यहाँ से ही वेल्थ क्रिएट होता है जहाँ आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हमारा है दोस्तों। उसी के साथ साथ हम पोर्टफोलियो सर्विस
के साथ साथ हमने कहा था पिछली बार भी कि प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का आपको ज़रूर प्लान करना चाहिए। यदि आप कुछ बड़ा कॉर्पोरेट मार्केट से या बनाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका वेल ऑर्गेनाइज पोर्टफोलियो भी होना अनिवार्य है। तो इसी के साथ साथ हमारा मल्टीबैगर जो स्टॉक है वो भी पॉजिटिवली अच्छे ट्रेंड में है, टचवुड, और वो आगे भी चल ही रहे हैं। तो इस समय हमारे पास कुछ नए 5 मल्टीबैगर स्टॉक हैं, 5 प्लेटिनम स्टॉक हैं। उसी के साथ साथ हमारा एक रेगुलर मेंबरशिप भी चल रहा है, जिसमें आप शामिल होकर और शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बना सकते हैं। और बाकी इसी के साथ साथ हमारा अगर बड़ी से बड़ी रकम मार्केट में इन्वेस्ट करके आप में फाइनेंशियल डेयरिंग है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और पेशेंस है, तो निश्चित रूप से आप डायमंड मेंबरशिप का भी प्लान कर सकते हैं। उसमें भी आप एक रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। बस यही कहना था। और इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।